गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हूँ मैं प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। हिस्ट्री चैप्टर 2 है प्राचीन विश्व की प्रमुख। मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासन कैसे चलता था। सबसे पहले होता था फराउ राजा। राजा था वो निरकुंश था। निरकुंश का मतलब होता है जिसने सारे अधिकार अपने हाथ में लिए हो और वह अपनी स्वयं इच्छा से चलता हो। तो सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में थी और उसे देवता की तरह माना जाता था। वजीर, अगर राजा के बाद जो दूसरे स्थान पर आता था, जो राजा के बाद कार्य को संभालता था, वो होता था वजीर। ठीक है, और ये फराव की सहायता करता था। इसका मुख्य कार्य होता था टैक्स वसूल करना यानी कि कर वसूल करना। परिषद, फराव के दरबार में जो बूढ़े दरबारी होते थे ना, उनका एक अलग परिषद होता था जिसे सारू कहते थे। और ये भी जो फराव था यानी राजा था उसकी सलाह। प्रांतीय शासन, फराव ने शासन की सुविधा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया, जिसे क्या कहा जाता था, नोम या नोमार्क। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन गांव के रूप में था और इसके अंदर स्थानीय सामंत होते थे जिनके हाथ में पुलिस न्याय से संबंधित सारे अधिकार होते थे और ये एक नगर के प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। इनका मुख्य कार्य होता था या तो शांति बनाए रखना और कर वसूल करना राजस्व के रूप में। और इसमें आपके टोटल 6 पॉइंट है तो आप 7 पॉइंट है 6 कर सकते हो। न्याय व्यवस्था, फराव राज्य के प्रमुख जो होता था न्यायाधीश होता था। वो मुकदमा लिखित रूप में चलाते थे। मुकदमे का फैसला 2-3 दिन के अंदर ही कर दिया जाता था और उस समय दंड बड़ा कठोर होता था। अंग भंग कर दिया जाता था यानी अंग काट देना दंड के रूप में। भय, अपराध कम हो ताकि लोगों को डर लगे और अपराध कम हो जाए। सैन्य संगठन, आरंभ में मिस्र के फराव के पास स्थानीय सेना नहीं थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय सेना अपना ली थी। पहले वो सामंतवादों से सेना का मतलब सैनिक सहायता प्राप्त करते थे। ठीक है, परंतु जैसे ही 12वें राजवंश आए तो उन्होंने अपनी स्थानीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक शब्द है मेसोपोटामिया, ये जो कि यूनानी भाषा से बना है। इस शब्द का अर्थ है कि 2 नदियों के बीच का प्रदेश। ये 2 नदियां, एक तो दजला और फरात, इसके बीच का जो स्थल है, इसके बीच की जो घाटी है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। यहाँ पर 3 सभ्यताएं फली थी, सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। अगर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में पूछा जाए तो इनके प्रशासनिक जीवन में राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता था। जो शासक था वो निरकुंश था। निरकुंश का मतलब अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, अपना नियंत्रण खुद रखने वाला। उसमें राजतंत्र, सारी शक्तियां उसको देवता मानता था। इसके साथ साथ राजा के पास सेनापति, न्यायाधीश और सर्वोच्च पदाधिकारी भी होते थे। साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसको बाद में प्रांतों में बांट दिया गया था। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो मेसोपोटामिया का आर्थिक जीवन काफ़ी उन्नत था। लोग कृषि करते थे, सिंचाई के लिए बांध बनाए गए थे। उस समय के लोग टीन, तांबे और कांसे से परिचित थे, यानी कि उन्हें पहचान थी। इसके अलावा कपड़ा बनाना, आभूषण बनाना, भवन बनाना, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। अनेक नगरों का रक्षक देवता को माना जाता था। लोग मंदिर में मूर्तियां बनाकर रखते थे और मंदिर में स्थापित करते थे। सुमेरी लोग जो थे, उन्हें जो मंदिर थे उनको जिगरुत कहा जाता था, यानी सुमेरी लोगों के जो मंदिर थे उन्हें जिगरुत कहा जाता था, जो कि ऊंची ऊंची ईंट और पहाड़ियों से बना हुआ एक पवित्र स्थान था। इसी के साथ साथ ये सूर्य देवता की पूजा, चंद्र देवता की पूजा, वायु देवता की पूजा भी करते थे। सामाजिक जीवन की बात की जाए तो इनका सामाजिक जीवन 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले 2 वर्ग उच्च वर्ग के लोग थे, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे, अच्छे मकानों में रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके पास अधिकार भी थे। परंतु जो बाकी के लोग थे, तीसरे वर्ग थे, वो दास वर्ग थे, यानी वो झोपड़ियों में रहना, उन्हें झोपड़ियों में रहना पड़ता था। और मेसोपोटामिया में अगर स्त्रियों की स्थिति पूछी जाए तो उनका स्त्रियों का स्थान काफ़ी नीचा था, यानी उन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था, उनकी दशा अच्छी नहीं थी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन। देखो राजनीतिक जीवन तो लगभग सेम ही होगा। अगर आप देखेंगे धार्मिक जीवन वो भी एक जैसा। ये जो यूनानी लोग थे ना, बहुदेववादी थे। बहुदेववाद का मतलब होता है जो बहुत से देवता में विश्वास करते हैं। ये मूर्ति पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे। इनका जो देवी देवता थे उन्हें जियस कहा जाता था। आकाश का देवता, सूर्य देवता, व्यापार का देवता, ये अलग अलग तरह के देवता की पूजा करते थे। जैसे कि पोसीडोन है, समुद्र का देवता था।
सामाजिक व्यवस्था, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। प्रथम वर्ग कुलीन वर्ग था। ये वर्ग बड़ा विशाल संपत्ति का भूस्वामी रखता था, यानी इनके पास दास होते थे, संपत्ति अच्छी होती थी, सेना भी रखते थे। दूसरा वर्ग था मध्य वर्ग, जिसमें फ्री मैन, प्रवासी वर्ग कहा जाता था। इसके अंदर साधारण नागरिक शामिल थे, ये व्यापार वाणिज्य के वर्ग में लगे होते थे। तीसरा स्वतंत्र श्रमिक होते थे, यानी जिन्हें टीथस भी कहा जाता था, ये स्वतंत्र श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। चौथा वर्ग था दासों का, जिन्हें हलोट कहा जाता था। ये दास थे तो इन्हें हलोट कहकर पुकारा जाता था। उनके मनोरंजन के साधन में नाच गाना, पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। आर्थिक वाणिज्य जीवन की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से उस समय जो क्षेत्र थे, राज्य का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। मिट्टी धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, फर्नीचर बनाना, आभूषण बनाना, अंगूरों से शराब बनाना, ये सब कार्य किया जाता था। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था आपकी सेम आएगी कि उस समय यूनान के जो राजा थे, शासक थे, वो निरकुंज थे, ठीक है। और उस समय स्वयं को ईश्वर मानते थे, स्वयं का नियंत्रण था और अपनी मदद के लिए एक परिषद का निर्माण भी करते थे। इस परिषद को ब्यूल कहा जाता था, ठीक है। सभा भी लगाई जाती थी जिसे एगोरा कहा जाता था, ठीक है। और जितने भी आम सभा में जो नागरिक भाग लेते थे, वो स्वतंत्र रूप से सभा में भाग ले सकते थे। तो आप इस तरह को क्वेश्चन को इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन बताना है।